सर लेकिन समझना ये चाहते हैं कि जो हुआ था पार्लियामेंट में कि मोदी जी को नहीं बोलने देना, ये उस वक्त कोई प्रोवोकेशन हुआ उसकी वजह से ऐसा हुआ आप मानते हैं, या ये सोचकर ही आए थे इस बार कि मोदी बोलेंगे तो हमें ये करना है? नहीं, तीनों बार किया उन्होंने। खुद ही मोदी जी ने कहा कि 14 में भी मुझे झेलना पड़ा, 19 में भी और 24 में भी। तो उनको मालूम है कि मोदी बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, और सुनेगा तो उसका असर क्या होगा। ये पार्लियामेंट के भाषण का असर होने की शुरुआत हुई थी जब 1996 में 13 दिन की अटल जी की सरकार थी। तब अपनी सरकार का जो विश्वास मत हासिल कर रहे थे वो, तो उस समय जो भाषण दिया था इस्तीफा देने से पहले, वो भाषण पूरे देश में चला। अच्छा, उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो उस तरह से वायरल नहीं हुआ, लेकिन उसके कैसेट बनाकर जो है कहने जा रहा था चलाए गए। संसद के भाषण के कैसेट बटे और वो आज यूट्यूब में वायरल और होता है। उसकी जो सिंपैथी थी, जो उन्होंने आखिर में एक बात कही विपक्ष से कि आप सब लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी है, गलत पार्टी में है, तो आप बताइए आप इस अच्छे आदमी का क्या करना चाहते हैं। तो वो सिंपैथी जो है वो 1991 के इलेक्शन में 1998 के इलेक्शन में आपको दिखाई दी। ठीक है, तो इसलिए इनको पता है कि मोदी को ना बोलने दो, वरना ना बोलने दो, नहीं impress करेंगे वो लोगों तो भाई बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो उनको मालूम है कि मोदी बोलेंगे तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल होगा, वो हमारे लिए खराब होगा, तो बोलने ही मत दो, लोगों को सुनने ही मत दो। लेकिन मोदी जी की भी दाद देनी पड़ेगी भाई, कल की भी और आज की भी। आप समझिए ना, 200 लोग आपके सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, 200 लोग, और आप भाषण दे रहे हैं। खड़े हैं। और एक ही दूरी पे खड़े हैं, कंसंट्रेशन बिगड़ इतनी दूरी जाता पे है। खड़े हैं। बिल्कुल। अरे सेंटेंस ना बने, वर्ड फंबल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप कोई तारतम्य आपकी सोच का नहीं होगा। लेकिन उन्होंने 2 घंटे का भाषण दिया। कल लोकसभा में ये हुआ कि बहुत ज्यादा जब लोग चीखा चिल्ली करने लगे तो उन्होंने हेडफोन लगा लिया। अच्छा, उसका भी माने ऐसे क्रेडिट लिया जा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा तीर छोड़ दिया भाई। हेडफोन पहनवा दिए। देखिए मोदी को हेडफोन पहनने को यही मुझे लगता है इसी पर बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने हेडफोन पहन लिया, इस देश की संसद में या दुनिया की किसी संसद में जो स्पीकर होता है और जो सुनने वाले भी होते हैं, 2 वजह से पहनते हैं। एक तो ये कि दूसरे की आवाज डिस्टर्ब न करे, सुनाई न दे। दूसरा ये भी होता है जब आप दूसरी भाषा में, क्योंकि भारत तो बहुभाषी देश है, तो यहां अंग्रेजी में लोग सुनना चाहते हैं या हिंदी में सुनना चाहते हैं। आप राज्यसभा की कार्रवाई सुनेंगे, अपने ही मतलब अपना भी ईयरफोन लगाएंगे तो आपको एक में हिंदी सुनाई देगा, एक में अंग्रेजी सुनाई देगा। बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कार्रवाई आप सुनिए तो जब भी उसमें ऐसा होगा तो ट्रांसलेट भी हो जाएगा। सवाल यहां यह है कि संसदीय जो एक तरह से कहें कि व्यवस्था परंपरा है, उसका उपहास उड़ा रहे हैं या नरेंद्र मोदी का उड़ा रहे हैं, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है अपना। और जब आप कहते हैं कि सब एकदम डरा दिया, धक्का दे दिया, तो दरअसल आप बहुत डरे हुए हैं। आपको लगता है कि एक कोई चीज होगी और नरेंद्र मोदी का ऑरा, वो प्रभाव फिर से, वो लार्जर देन लाइफ जो छवि है वो फिर से हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अब पप्पू वाली छवि और बालक बुद्धि वाली छवि ये कैसे जाएगी, क्योंकि ये प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत पैसे खर्च करके हमारे भाई की छवि पप्पू बनाई गई। अब बालक बुद्धि हो गया। लोग कह रहे हैं कि बालक बुद्धि कौन है? कल से चला दिया मोदी जी ने, कल से चल रहा है, चल गया। और वो जो किस्से थे वो तो हम लोग भी बात करते हैं ना भाई, ये कैसे होगा कि कोई आदमी कहे कि नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे। और वो वाला वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें वो बैठे हैं यूं ऐसे करके हाथ यूं हाँ, और जो अंदाज है जो आपने कहा ना, सेंस ऑफ, मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब रिंग लीडर जैसे बैठते हैं ना, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और छोड़ दिए अपने लोग, छोड़ दिए, जाओ तुम करो। और जो कोई नहीं जा रहा था, गोगोई साहब जो है, गोगोई साहब तो ऐसे थे जैसे बाराती इकट्ठे करके ऊपर जा जाके जो थोड़े वृद्ध हैं वो खींच के पकड़ के लेके खींचा आ है। जो जिस सांसद को लेकर के मणिपुर के सांसद को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लोकसभा में इतना हंगामा किया गया, वो सांसद वेल में जाने को तैयार नहीं था। उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींचा गया है। कोई भी सभ्य सांसद प्रधानमंत्री के बोलते हुए वेल में नहीं जाता है। और ये मतलब एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जरा सत्ता पक्ष के लोग भी थोड़ा इतना आशंकित व्यवहार से रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। कल दिखाना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। कल स्क्रीन आधी कटनी चाहिए थे जब राहुल गांधी वो हरकत कर रहे थे। आज उसको लाना ठीक है, लोगों ने देखा, लेकिन कल दिखना चाहिए था कैसे एक डरते डरते आया, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर अचानक 15 लोग आए और वो प्रधानमंत्री के नजदीक तक पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री ने पानी पिलाया, मतलब पानी दिया पीने के लिए। हाँ, पानी दिया पीने के लिए, लेकिन अपनी स्पीच उन्होंने पूरी की।
और ये कहा कि भाई अब मेरा गला बड़ा मजबूत हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लोग चाहते थे कि मैं रुक जाऊं या बैठ जाऊं, लेकिन और शायद वो ये भी चाहते थे कि स्पीकर फिर एक बार कार्रवाई कर दें और इनको बाहर निकाल दें, तो वो भी मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोदी जी अपना पढ़ते नहीं, मुझे रहे लगता है ये हंगामे में। एनडीए वाली मीटिंग में तय कर लिया उन्होंने, जो उन्होंने बुलाई थी, हाँ। जिसके बाद किरेन रिजिजू बता रहे थे कि हमें वो व्यवहार नहीं करना है, तो इस बार शायद तय किया था कि ये काम करना ही नहीं, उनको बोलने देना है, उनको चिल्लाने देना है, चीखने देना है। शायद उसकी तैयारी वो करके आए थे, इसीलिए पहले 40 मिनट का भाषण आप देखिए तो वो लग रहा था जैसे थकाने की कोशिश है कि ठीक है चिल्लाओ, थको, परेशान हो, तो वो करके उन्होंने दिखाया।